हाँ, हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं हूँ कल्पना एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में मैं आपको इंसोम्निया के बारे में कुछ जानकारी बताना चाहती हूँ। तो दोस्तों, मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक जुड़े रहिएगा ताकि इंसोम्निया को लेकर जो भी कुछ जानकारी है वो मैं आपको बता सकूँ। इसके बारे में कुछ थोड़ी टिप्स हैं जो भी मैं आपको बताऊँगी, जो आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगी दोस्तों। तो प्लीज़ दोस्तों, एंड तक मेरे साथ इस वीडियो में जुड़े रहिएगा। दोस्तों, इंसोम्निया का आप जानना चाहेंगे इंसोम्निया यानी क्या। तो इंसोम्निया का मतलब जैसे ज़्यादातर यही है कि लोगों को नींद नहीं आना, अनिद्रा का जो प्रॉब्लम होता है, कॉमन प्रॉब्लम, उसको इंसोम्निया बोला जाता है। दोस्तों, इंसोम्निया का प्रॉब्लम आजकल की फास्ट लाइफ में हर एक व्यक्ति को ज़्यादातर होता है। आधे से ज़्यादा लोगों का यही प्रॉब्लम है कि उन लोगों को रात को नींद नहीं आती है। आजकल की एज जनरेशन में जैसे कि टीनेज जो हैं उनको भी ऐसा प्रॉब्लम रहता है, जो मिडिल एज लोग हैं, जो यंगेस्ट हैं, उनको भी ये प्रॉब्लम है, और जैसे कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं, जो एज ग्रुप में ज़्यादा है, उन लोगों को तो ये प्रॉब्लम रहती है दोस्तों कि उनको अनिद्रा का प्रॉब्लम है और काफ़ी दिनों तक उनको ऐसा लगता है कि उन्हें नींद नहीं आती है। दोस्तों, ये प्रॉब्लम काफ़ी सारी जो है वो कॉमन है आज की जनरेशन को लेके, क्योंकि स्ट्रेस भरी लाइफ है, बहुत ही दौड़ भाग करना है, पूरा दिन भाग भाग के काम करना है। तो ये जो चीज़ें हैं, अनिद्रा का प्रॉब्लम काफ़ी लोगों में देखा जाता है। ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, पर थोड़ी सी अगर इसके बारे में क्योर किया जाए, इसके बारे में कुछ जानकारी ली जाए, तो आप ज़रूर इसमें से बाहर निकल सकते हैं दोस्तों। तो अगर ऐसी कोई भी परेशानी है तो आप ज़रूर इसके बारे में सोच सकते हैं। इस वीडियो में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मैं देने जा रही हूँ दोस्तों। दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि इंसोम्निया क्या होता है डिटेल में। इंसोम्निया में जैसे दो प्रकार के इंसोम्निया होते हैं। एक होता है एक्यूट इंसोम्निया और दूसरा होता है क्रोनिक इंसोम्निया। एक्यूट इंसोम्निया के बारे में अगर मैं बताना चाहूँ तो एक्यूट इंसोम्निया में ये है दोस्तों कि कुछ दिनों तक जैसे व्यक्ति को नींद नहीं आती, एक दिन, 2 दिन या एक हफ्ते तक अगर उसको नींद नहीं आई तो उसको बोला जाता है एक्यूट इंसोम्निया, शॉर्ट टर्म इंसोम्निया। यानी अनिद्रा का जो प्रॉब्लम है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। अभी एक्यूट इंसोम्निया क्यों होता है? एक्यूट इंसोम्निया होने के कारण में ऐसा होता है कि व्यक्ति अगर अपने घर से कोई दूसरी जगह पे गया है, दूर जगह पे गया है, तो ऐसा होता है कि ट्रैवलिंग की वजह से या जगह बदलने की वजह से उसको नींद नहीं आने का प्रॉब्लम होता है। कभी कभी ऐसा है कि यंग जनरेशन में लोग एग्ज़ाम वगैरह देते हैं, तो एग्ज़ाम दूसरे दिन एग्ज़ाम है, उसकी टेंशन में शायद जब एग्ज़ाम नज़दीक आने वाली है तो उस समय में उसको नींद नहीं आती है, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। कभी कभी कोई छोटी बीमारी की वजह से कुछ दिनों के तक थोड़ा सा प्रॉब्लम की वजह से नींद नहीं आना, ये कॉमन चीज़ें होती हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम है कि ये एक्यूट इंसोम्निया बोला जाता है दोस्तों। अब जो दूसरी इंसोम्निया के बारे में मैं बताना चाहूँगी वो है क्रोनिक इंसोम्निया। क्रोनिक इंसोम्निया यानी ये है कि ये जो इंसोम्निया कहा जाता है, अनिद्रा का प्रॉब्लम है, इसमें ऐसा होता है कि व्यक्ति पूरी रात तक नहीं सो पाता है, या फिर ऐसा होता है कि वो सो तो गया है, फिर 1-2 घंटे के बाद उसकी नींद खुल गई है और फिर पूरी रात उसको नींद नहीं आती है। बिस्तर में लेटे लेटे वो पूरी रात करवटें बदलता है, फिर भी उसको नींद नहीं आती है। बार बार उठता है, फिर सो जाता है, उठता है, सो जाता है, फिर भी अच्छी सी नींद वो नहीं ले पाता है। इसकी वजह से ये होता है कि जब वो सुबह में उठता है तब उसका सिर भारी लगता है, नींद नहीं आने की वजह से आंखों में सूजन लगती है, ऐसा लगता है कि पूरा दिन अच्छा नहीं जा रहा है, अनइजीनेस होता है, काम करने में मन नहीं लगता है, आलस जैसा फील होता है। तो ये होता है क्रोनिक इंसोम्निया में। अब क्रोनिक इंसोम्निया ज़्यादातर ऐसा होता है कि इसमें व्यक्ति को काफ़ी समय से, यानी ऐसा समझिए कि 1 हफ्ता, 15 दिन, साल, काफ़ी महीनों तक उसको नींद नहीं आती है। वो चाहता है कि बहुत अच्छी सी नींद आ जाए, पर कितनी भी कोशिश करने पर, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्यूशन होने पर भी उसको नींद नहीं आती है। कभी कभी दोस्तों ऐसा भी होता है कि व्यक्ति के पास सारी आरामदायक चीज़ें हैं, सब कुछ है, पर उसके पास एक अच्छी नींद नहीं है, तो ये उसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी करती है। उसकी वजह से जब भी वो सुबह में उठता है उसका पूरा दिन ऐसा लगता है कि वो कुछ भी काम नहीं कर पाएगा और पूरा दिन सर भारी रहता है। क्रोनिक इंसोम्निया होने के दोस्तों कई कारण होते हैं, जैसे कि आजकल की फास्ट लाइफ में देखा जाए तो स्ट्रेस लेवल ज़्यादा होना, डिप्रेशन, एंजाइटी, फोबिया जैसी अगर प्रॉब्लम है उसकी वजह से भी क्रोनिक इंसोम्निया होता है। दोस्तों, अगर कोई बड़ी सी डिसीज़ है किसी को, जैसे कि अस्थमा का प्रॉब्लम है, हार्ट डिसीज़ है, या कोई ऐसी बड़ी बीमारी है, या कोई पेन है, जॉइंट पेन्स वगैरह कुछ रहता है, उसकी वजह से भी कभी कभी व्यक्ति को नींद नहीं आती है काफ़ी दिनों तक, तो ये भी उसका एक कारण माना जाता है दोस्तों। दूसरा ये भी है कि आजकल
आजकल बिजनेस में लॉसेस होना, शेयर बाजार में ऊपर नीचे होना, ये प्रॉब्लम है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, या फैमिली को लेकर कोई बड़ी प्रॉब्लम है, या फिर ऐसा समझिए कि रिलेशनशिप को लेकर जैसे डिवोर्स है या लव ब्रेकअप का प्रॉब्लम है, उसको लेकर भी लोगों को क्रोनिक इंसोम्निया हो जाता है। तो ये स्ट्रेसफुल लाइफ में ये सारी चीज़ें होना कॉमन है दोस्तों। वैसे तो ऐसा ज़रूरी है कि डिप्रेशन, एंजाइटी, फोबिया के कारण भी क्रोनिक इंसोम्निया होता है, बट ये भी एक चीज़ है कि अगर काफ़ी दिनों तक व्यक्ति को नींद नहीं आती है तो उसके साथ में डिप्रेशन होना या उसको स्ट्रेस फील होना, ये भी एक कॉमन चीज़ उसके साथ हो सकती है। यानी अनिद्रा की वजह से भी व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार, एंजाइटी या फोबिया का शिकार होता है या उसको स्ट्रेस फील होता है। तो ये है क्रोनिक इंसोम्निया। क्रोनिक इंसोम्निया में ऐसा ही है कि व्यक्ति फिर पिल्स के ऊपर चला जाता है, यानी मेडिसिन का सहारा लेता है। और मेडिसिन का सहारा लेने पर यह है कि कभी कभी वो मेडिसिन लेने के बावजूद भी थोड़ी देर तो सो जाता है, उसके बाद भी उसे लगता है कि अच्छी नींद तो नहीं आई है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि नींद के लिए आप दुनिया की सारी चीज़ें खरीद सकते हैं, एसी खरीद सकते हैं, अच्छा कमरा खरीद सकते हैं, एक बड़ा सा होटल का रूम खरीद सकते हैं, बट दोस्तों नींद तो नहीं खरीदी जा सकती है। वो तो सही बात है, क्योंकि आप देखिए कि एक अच्छी नींद अगर आपको आई तो सुबह में जब आप उठते हैं तो आपका पूरा दिन ऐसा लगता है कि पूरा फ्रेशनेस के साथ जाएगा, पूरी तरह से आप अपने काम में आगे बढ़ पाएंगे। बट रात को पूरी रात नींद ही नहीं आई तो जब सुबह में जागेंगे तो भी यही लगेगा कि ये तो सोए ही नहीं, तो अभी तक थकान मिटी ही नहीं, सिर भारी हो रहा है, कुछ मन नहीं लग रहा, आलस जैसा फीलिंग आ रहा है। तो क्रोनिक इंसोम्निया में ये सारी चीज़ें होती है दोस्तों। वैसे मेडिसिन काफ़ी हद तक लोग लेते हैं, पर मेरे ख्याल से तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप कुछ अगर टिप्स अपनाते हैं, कुछ अगर रूल्स फॉलो करते हैं तो आप विदाउट मेडिसिन भी अच्छी नींद ले सकते हैं। इंसोम्निया का जो भी लोग शिकार हैं वो उसमें से बाहर निकल सकते हैं। दोस्तों, हर चीज़ में से बाहर निकलने के लिए थोड़ा समय ज़रूर लगता है, बट अगर आप रूल्स एंड रेगुलेशन या कुछ टिप्स फॉलो करते हैं तो आप ज़रूर इसमें से बाहर निकल सकते हैं। दोस्तों, ये जो इंसोम्निया है उसके बारे में कुछ ऐसी टिप्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो करनी ज़रूरी होती है। मैं आपको ज़रूर इस वीडियो में ऐसी कुछ टिप्स बताऊंगी जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको ज़रूर अपनी अनिद्रा का जो भी प्रॉब्लम है उसमें से काफ़ी हद तक आप उसमें बाहर निकल सकते हैं। और फिर दोस्तों, अगर ऐसा लगता है कि टिप्स अपनाने के बावजूद भी अभी कुछ थोड़ी चीज़ें हैं कि इंसोम्निया में से बहुत बाहर नहीं निकल पाए हैं, तो हमारा सेंटर है अल्फा माइंड हीलिंग सेंटर, बड़ौदा, गुजरात में पड़ता है। तो हम यहाँ पे ऑनलाइन थेरेपी भी देते हैं इसके बारे में, इंसोम्निया के लिए, और आप चाहें तो हमारे यहाँ पे रुककर भी इस थेरेपी को ले सकते हैं। दोस्तों, इंसोम्निया के लिए हमारे यहाँ पे काफ़ी अच्छी थेरेपी दी जाती है, तो आप चाहें तो यहाँ पे ऑनलाइन भी इसकी थेरेपी ले सकते हैं। अब दोस्तों, ये है कि आप ये जानना चाहेंगे कि ऐसी क्या टिप्स हैं जो अगर हम फॉलो करते हैं तो इंसोम्निया का जो प्रॉब्लम है उसमें से हम बाहर निकल सकते हैं। तो मैं कुछ टिप्स आपको बताना चाहूँगी दोस्तों। अगर आप टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो टिप्स नंबर 1 ये है दोस्तों कि सबसे पहले जो हमारी रूटीन लाइफस्टाइल है उसमें कुछ चेंजेस करने रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि आपका उठने का समय और सुबह में उठने का समय और रात को सोने का समय आप थोड़ा फिक्स कर लीजिए। अगर आप रात को 11 बजे सोने वाले हैं तो डेली कंटिन्यू ऐसा सोचिए कि आपको रात को 11 बजे सो ही जाना है, और सुबह में आप जैसे 6 बजे हैं तो उस वक्त उठ ही जाएंगे। तो जैसे दिन में सुबह में उठने का समय और रात को सोने का समय फिक्स करेंगे तो ये भी साइकोलॉजिकली इफेक्ट पड़ती है माइंड पर, और आपको बहुत अच्छी नींद आने के लिए ज़रूरी है। दूसरा ये है दोस्तों कि जब आप अपने बेडरूम का यूज़ करें तो बेडरूम में कुछ चीज़ें आपको चेंज करनी ज़रूरी है। जैसे बेडरूम बहुत भरा हुआ नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा हल्का माहौल होना चाहिए। जब आप सोने जा रहे हैं तो अपने कमरे की या बेडरूम की लाइट पहले से ही थोड़ा सा डिम कर दीजिए, ताकि ये माहौल क्रिएट हो कि आपको नींद आने वाली है और अब आपको सोने जाना है। दूसरा है कि आप अपने बेड को भी ऐसा रखें कि नीट एंड क्लीन, अगर आपका बेडरूम और आपका बेड है तो भी आपको उसका बहुत ही इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि कूल एटमॉस्फेयर है, हेल्दी एटमॉस्फेयर है, तो अच्छी नींद के लिए काफ़ी ज़रूरी है दोस्तों। तो आप ये भी ध्यान रखिए कि लाइट को कम कर दीजिए। बेड का यूज़ जो भी जितना भी हो सके उतना सिर्फ आप इसके लिए, सिर्फ सोने के लिए बेड का यूज़ कीजिए दोस्तों। बेड के अंदर आप बैठ के टीवी देख रहे हैं, बेड के अंदर बैठ के कभी नाश्ता कर लिया, कभी बैठे बैठे वहाँ पे गप्पे मार लिए, ऐसी सारी चीज़ें बेड के अंदर नहीं करिए दोस्तों। बेड का ओनली यूज़ आप ऐसे कीजिए कि जब आपको सोने जाना है तभी आप बेड का यूज़ करेंगे। इसका भी साइकोलॉजिकली बहुत ही इफेक्ट पड़ता है दोस्तों, आप अपना के देखिए। दूसरा ये है, तीसरी टिप्स के बारे में मैं बताना चाहूँगी कि जब भी आप सोने जा रहे हैं उससे कम से कम 1 या 1.5 घंटे पहले आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का यूज़ करना बंद कर दीजिए।
इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जैसे कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, लैपटॉप पे वर्क कर रहे हैं या मोबाइल है, सबसे ज़्यादा तो आजकल यही है कि सोने से पहले लोग रात को देर तक मोबाइल का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले आप ये टिप्स ज़रूर फॉलो कीजिए कि आप 1 घंटे या 1.5 घंटे पहले से मोबाइल गैजेट्स का यूज़ करना बंद कर देंगे, तो ये भी काफ़ी अच्छा इफेक्ट पड़ेगा आपको नींद आने के लिए। दोस्तों, ज़्यादातर जो अनिद्रा का प्रॉब्लम टीनेज में पाया जाता है, उसका सबसे बड़ा कारण इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का यूज़ ही है दोस्तों, क्योंकि मोबाइल पर पूरा दिन लगे रहते हैं, फिर रात को भी लगे रहते हैं और फिर उसकी वजह से बोलते हैं कि रात को नींद नहीं आई। तो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट काफ़ी नुकसानदायक होता है, तो सोने से कम घंटा पहले आपको उसको अवॉइड करना चाहिए दोस्तों। फोर्थ टिप में मैं ये बताना चाहूँगी कि जैसे अगर आपका लंच डिनर का जो भी समय है, तो डिनर आपको ऐसा है कि सोने से 2 घंटे पहले कर लेना चाहिए। उसके बाद आप रात को सोते वक्त कुछ भी ना लें, ताकि आपको अच्छे से नींद आ पाए। काफ़ी लोगों को ऐसा होता है कि 2 घंटे 3 घंटे पहले खाना खा लिया, जब सोते वक्त फिर उसको कुछ खा के सोने की आदत है। तो दोस्तों, ये आदत अच्छी नहीं है। आप ऐसा सोचिए कि जब भी आपको डिनर करना है, आप सोने से 2 घंटे पहले डिनर करेंगे और उसके बाद रात को सोते समय कोई भी चीज़ दूसरी नहीं खाएंगे। 5th टिप्स में मैं ये बताना चाहूँगी दोस्तों कि पूरा दिन आजकल की जो हमारी लाइफस्टाइल है ना, उसमें ऐसा हो गया कि हम पूरा बैठे बैठे ही वर्क करते हैं। ऑफिस में भी बैठे बैठे काम करना है, व्हीकल पे भी बैठे बैठे जाना है, यानी हमारा जो फिजिकल एक्टिविटी है वो काफ़ी कम हो चुका है। तो दोस्तों, ये कीजिए कि आप सुबह में भी थोड़ा आधा घंटा तक वॉक कीजिए या थोड़ा योगा करने की कोशिश करिए। पूरा दिन में भी थोड़ा सा ऐसा वॉक करने की कोशिश करिए, या अगर कहीं जाना है तो सीढ़ियों से चढ़कर जाने की कोशिश करिए। अगर कुछ सामान खरीदने जाना है और अगर नियर बाय में है, तो आप कम से कम चल के जाइए, अपने व्हीकल का यूज़ कम कीजिए। रात को भी ऐसा है कि सोने से सोने से पहले थोड़ा सा आधा घंटा यानी 30 या 45 मिनट्स का आप वॉक करिए। तो ये क्या होगा कि दिन में ऐसी थोड़ी थोड़ी भी फिजिकल एक्टिविटी अगर हम करते हैं, तो रात को नींद आने के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि आजकल हम ये करते हैं दोस्तों, अपने माइंड को तो पूरा दिन दौड़ाते रहते हैं, पर फिजिकल एक्टिविटी हम लोगों ने बिल्कुल बंद कर दी है। यानी ये होता है कि माइंड थक जाता है, उसको पूरी तरह से स्ट्रेस दे रहे हैं, रिलैक्सेशन नहीं दे रहे हैं और बॉडी को पूरा आराम देते जा रहे हैं। दोपहर में भी 2-3 घंटे का हम नींद ले लेते हैं। एक्चुअल अगर आपको आदत है कि दोपहर में 2-3 घंटे आपको सोना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको अगर सोना है तो दोपहर की 15 या 20 मिनट का नींद ही काफ़ी है दोस्तों। उतनी देर के लिए आप थोड़ा रिलैक्स हो सकते हैं। बट अगर जो लोग 2 घंटे दोपहर में सो जाते हैं, फिर वो शिकायत करते हैं कि मुझे रात को नींद नहीं आती, तो ये तो ऑब्वियसली है कि पूरा दिन में ही अगर आपने 2-3 घंटे की नींद ले लिया है, तो रात को तो फिर नींद नहीं ही आने वाली है। तो दोस्तों, आज से अभी से ये रूटीन फॉलो कीजिए कि दोपहर में अगर आपको सो भी जाना है, तो आप 15 से 20 मिनट का थोड़ा सा आराम रिलैक्सेशन कर सकते हैं। और अपनी बॉडी को पूरा दिन थोड़ी सी भी फिजिकल एक्टिविटीज़ दीजिए, ताकि रात को जब भी आप सोने जाएंगे, आपके बॉडी को रिलैक्सेशन होगा और वो सोने में तुरंत ही आपको हेल्प करेगा। तो ये छोटी छोटी जो टिप्स हैं, अगर आप इसको फॉलो करते हैं दोस्तों, तो आपको बहुत ही अच्छी नींद आएगी दोस्तों, और इंसोम्निया के प्रॉब्लम से आप काफ़ी हद तक बाहर निकल सकते हैं। दोस्तों, ये सच है कि नींद नहीं आने पर बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। बहुत दिनों तक नींद नहीं आई तो व्यक्ति नींद लाने के लिए मेडिसिन का सहारा लेते हैं। ठीक है दोस्तों, कभी कभी आधी या एक गोली बहुत समय में अगर नींद नहीं आई और आपने ली है, तो वो जायज़ है। बट ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा पिल्स के ऊपर ही नींद डिपेंडेंट रहे, क्योंकि अगर नेचुरल नींद लेनी है तो पिल्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। ये फिर एक हैबिट्स बन जाएगा और आप उसके बिना रह नहीं पाएंगे। फिर अगर आप एक पिल से नहीं हो पाएगा तो आप 2 पिल्स लेंगे, 2 पिल्स से ज़्यादा पिल्स लेने की कोशिश करेंगे। बट इससे बेहतर है कि कुदरत ने जो हमें बख्शीश दी है, अच्छी सी प्योर नींद जो है, वो हम आर्टिफिशियली क्यों लें। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप बिना दवाई के ही सोने की कोशिश करिए। और दोस्तों, ये टिप्स अपनाने के बावजूद भी आपको लगता है कि आपको नींद का प्रॉब्लम हो रहा है, अभी भी आप इसमें से बाहर नहीं आ रहे हैं, तो आप हमारा जो सेंटर है अल्फा माइंड हीलिंग सेंटर, यहाँ पे आप मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप मैसेजेस दे सकते हैं। हम आपको इसके बारे में पूरी तरह से थेरेपी देते हैं। हमारी थेरेपी ऑनलाइन भी चलती है और आप हमारे सेंटर पर आकर रुककर भी इसके बारे में थेरेपी करवा सकते हैं दोस्तों। तो आपको जब भी लगे आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। सो दोस्तों, मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप जितना हो सके अपने ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप जितना हो सके अपनी कमेंट्स दीजिएगा, ताकि मुझे आपके बारे में कोई भी सुझाव है या कोई क्वेश्चन है तो मैं उसका आंसर दे पाऊंगी दोस्तों। और अभी तक अगर आपने मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों।